आज का प्रॉब्लम है कि मिनिमम कॉस्ट पॉलीगन पॉलीगन ट्रायंगुलेशन। बेसिकली हमारे पास एक पॉलीगन होगा और उसको हम ट्रायंगल में डिवाइड, कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस खींच के। जैसे यहाँ पर चार ट्रायंगल हमने डिवाइड कर दिया, तो मतलब फिर हर ट्रायंगल का हम वी कैन कैलकुलेट अ कॉस्ट बाय एनी वे, लाइक वी कैन बेसिकली आइदर मल्टीप्लाई द मतलब वैल्यू एसोसिएटेड विद दोस मतलब ट्रायंगल, मतलब विद दोस पॉइंट्स, ठीक है, और एजेस, सॉरी वर्टिसेस। और वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय इन, मतलब बेसिकली उसका कॉस्ट कैलकुलेशन का डिफरेंट फंक्शन होगा। बट अल्टीमेट थिंग है, हमको बेसिकली ऐसे ट्रायंगल्स में डिफाइन करना है कि जो सबका जो हर ट्रायंगल का कॉस्ट कैलकुलेशन करें और फिर सबको सम करें, तो जो सम आए मतलब वो मिनिमम आए, ठीक है। तो वैसे हमको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है पॉलीगन को। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, देख सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो उसको हम डायरेक्टली मतलब मेथड से समझेंगे, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज मतलब क्या है कि आपको पहले बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा, तो उसका एक्चुअली कोई वैल्यू है नहीं, पहली बात। Main issue is the how the process, how what is the process to solve this. So without any delay, let's get into it, right? उस पे जाते हैं। तो देखो बेसिकली क्या करना है अपने को। यहाँ पर बहुत सारा डेफिनेशन है, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन है। एक तो हमारे पास व्हाट इज आई है। आई क्या है? आई इज द स्टार्ट ऑफ द सब पॉलीगन विच यू आर कंसिडरिंग, ठीक है। जे इज द एंड ऑफ द सब पॉलीगन विच यू आर कंसिडरिंग। और गैप इज basically the number of vertices in the polygon, or sorry, the number of edges in the polygon, और gap plus one is number of vertices in the polygon। ये होता है गैप का मतलब, राइट। सो तो अब देखो, अब पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम बेसिकली जीरो एज का पॉलीगन निकालते हैं। तो गैप इक्वल टू जीरो है। जीरो एज का पॉलीगन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जीरो निकालते हैं। और फिर उसका उसमें जो मिनिमम कॉस्ट होगा, मतलब उसको हम एक टेबल बोल के वेरिएबल है, उसमें सेव कर देंगे। देखो साइड टेबल जीरो जीरो दिख रहा है ना इधर, तो टेबल वेरिएबल में सेट कर देंगे। तो अब ये मतलब हम इसको कोड में कैसे करेंगे। कोड में बेसिकली हम आई इक्वल टू जीरो सेट करेंगे, जे इक्वल टू आई सेट करेंगे, राइट। और जे लेस देन एन सेट करेंगे। और बेसिकली गैप, बेसिकली जे इक्वल टू आई प्लस गैप होता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो बेसिकली जे इज इक्वल टू आई प्लस गैप होता है, ऐसे करके जे इक्वल टू आई आया, ठीक है। सो फिर हम क्या कर रहे हैं। जब तक जे लेस देन एन, मतलब जे इक्वल टू एन माइनस वन तक जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम लूप चलाएंगे जिसमें आई प्लस जे इंक्रीज होते जाएंगे। जिसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है कि आई जे दोनों जीरो पे था, उसमें हमने टेबल जीरो जीरो का वैल्यू जीरो पाया, क्योंकि देखो जे लेस देन आई प्लस टू है। अगर जे लेस देन आई प्लस टू मतलब क्या है, ये एक ट्रायंगल ही नहीं है। मतलब एक वर्टिकल फॉर्म करने के लिए मिनिमम तो तीन, सॉरी, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए एक ट्रायंगल तो मिनिमम ट्रायंगल में ही आ सकता है, ठीक है। और उसको फॉर्म करने के लिए उसको मिनिमम मिनिमम वर्टिसेस चाहिए थ्री। मतलब आई प्लस जे में सेपरेशन, आई जे माइनस आई मिनिमम चाहिए दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जे लेस देन, मतलब जे इक्वल टू आई प्लस टू चाहिए मिनिमम। और मतलब जे इक्वल टू और ग्रेटर देन आई प्लस टू चाहिए, यहाँ पर जे लेस देन आई प्लस टू है। तो मतलब वो बेसिकली जो पॉलीगन हम कंसिडर कर रहे हैं, वो मतलब उसमें ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गैप जीरो है। मतलब पॉलीगन हम कंसिडर करते हैं हम जीरो एच का, तो जीरो एच के पॉलीगन में ट्रायंगल कैसे आएगा, तो आएगा नहीं ना। तो ऐसे सारे केसेस में हम जीरो पॉपुलेट कर देते हैं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट केस, इसमें देखो आई पहले यहाँ पर है, फिर जे यहाँ पर है, फिर आई यहाँ पर गया, फिर जे यहाँ पर गया, राइट। तो मतलब जैसे आई जीरो पे है, जे वन पे है, फिर आई वन पे आएगा, जे टू पे, ऐसे करके जब तक जे फाइव पे नहीं पहुंच जाता, हम ट्रेवर्स करते हैं यूजिंग दिस सेम कंडीशन ऑफ लूप कि जे इक्वल टू आई प्लस गैप, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन एन करो। और हर लूप में आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करो। मतलब ऐसे एक एक सर्टेन गैप या इंटरवल रख के, जो गैप यानी 10 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, वो रख के हम ट्रेवर्स करते हैं। और यहाँ पर देखो गैप इक्वल टू वन आ रहा है। तो उसमें भी जे लेस देन आई प्लस टू आ रहा है, क्योंकि मतलब जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस टू में एटलीस्ट ट्रायंगल है, उससे ज्यादा पॉलीगन बनता है। तो इसमें हमको एक एज की बने, एक एज में तो ट्रायंगल आ ही नहीं सकता ना। एक एज में कैसे ट्रायंगल आएगा। एक एज में तो मतलब बेसिकली मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम हमको क्या कितने चाहिए। हमको कम से कम मतलब जे और आई के बीच में दो का गैप चाहिए, तब जगह ट्रायंगल बनेगा, राइट। एक चीज मैंने गलत बताया, गैप इज नॉट द नंबर ऑफ एजेस। आई थिंक gap plus one is the number of edges, right? So gap plus one, actually gap plus one also is not the number of edges. Right way of defining is a right way of defining it. I have to correct myself. It is like the number of vertices is gap plus one, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस पहले केस में जीरो था, तो फिर उसमें उसमें कैसे ट्रायंगल आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस सेकंड केस में दो है, उसमें भी ट्रायंगल आ नहीं सकता है, ठीक है। दो वर्टिसेस से एक लाइन ही बन सकता है बस। तो उस केस में जितना ही वैल्यू है सबको जीरो अपलोड कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
ठीक आगे देखो इस केस में क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर कितना है, गैप गैप इक्वल टू 2 है, तो 2 प्लस 1 यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 में हम एक ट्रायंगल तो बना सकते हैं, राइट। तो उस ट्रायंगल को बना सकते हैं, तो फिर हम जो ये वाला कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रहा था ना, जिसमें अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर ये कंडीशन j इक्वल टू आई प्लस वन, राइट, सो अगर ये कंडीशन j इक्वल टू आई प्लस वन सेटिस्फाई, j लेस देन आई प्लस टू सेटिस्फाई होता है, तो हम बेसिकली वो k वाले कंडीशन में नहीं जाते। k वाले कंडीशन क्या है, मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, उसमें जाते नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सेटिस्फाई भी हो, इसमें इसमें हो रहा है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, j इक्वल टू आई प्लस टू है, तो j नॉट इक्वल टू आई आई नॉट नॉट लेस देन आई प्लस टू है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई वाला k वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इनिशियल केस में देखो आई होगा, जे होगा और के होगा, और हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना है आई जे के, मतलब आई के जे का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज जीरो इज आई, वन इज के एंड टू इज जे, कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और फिर हमको क्या करना है, डिवीजन करना है इस पॉलीगन को, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में। ये पहले से प्री कैलकुलेटेड हमारा हो चुका है, दोनों का वैल्यू 0 है, क्योंकि जे और आई के बीच में गैप जो है वो एक ही है, दैट इज लेस देन 2, तो 0 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो जस्ट bear with me because I think anyway you have to rewatch this video in order to fully understand and also do it by yourself, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि टेबल एक्स एक्स मतलब क्या, एक ही वर्टिस है, तो उसमें पॉलीगॉन बन नहीं सकता, तो 0 उसका आंसर होगा। टेबल एक्स प्लस में 2 वर्टिस है, उसमें पॉलीगॉन, उसमें उसमें सॉरी ट्रायंगल बन नहीं सकता उस पॉलीगॉन में, क्योंकि पॉलीगॉन ही नहीं बन सकता, तो उसमें आंसर भी 0 उसमें स्टोर होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, के एक ही वैल्यू ले सकता है अगर आई जे के बीच में गैप 2 हो, तो वही हम ले रहे हैं, और ऐसे तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस वी आर डूइंग फॉर आई इक्वल टू 0। फिर वैसे लूप जैसे चलता रहेगा ना कि आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस होता है, फिर आई इक्वल टू यहाँ पर आएगा, आई वन जे थ्री पे जाएगा, वो कैलकुलेट होगा ऐसा, ठीक है। फिर के इक्वल टू एक ही वैल्यू ले पाएगा 2, ठीक है, राइट। और ऐसे करके हम जो मतलब बेसिकली टेबल 2 4 जहाँ पर आई टू जे फोर है, और टेबल 3 5 जहाँ पर आई थ्री जे फाइव है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसमें इस केस में क्या था कि मतलब बेसिकली गैप इक्वल टू 2 था, यानी 3 वर्टिसेस था, तो 3 वर्टिसेस में ट्रायंगल बन सकता है, और एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल तो हो ही सकता है, राइट। तो इस केसेस में हम देख रहे हैं कि हम इसके बाद देखो ऑर्डर अगर देखो ना, तो हमेशा देखो टेबल, मतलब देखो जैसे ये वाला इस केस में क्या है, हमको आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 3 है, तो के 1 ले सकता है, 2 ले सकता है वैल्यू, राइट। और फिर टेबल 0 3 विल बी कॉस 0 1 3, और उसका कॉस फंक्शन में डाल देंगे, बेसिकली आई जे के डल गया, आई के जे डल गया यहाँ पर, ठीक है। एंड देन टेबल 0 1 जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, बेसिकली आई के एंड टेबल 1 3 के जे, ठीक है, के जे बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो बेसिकली पहला जो केस है वो इसके करस्पॉन्डिंग है, हमने ये वाला ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिया, और फिर बचा क्या हुआ, now we have to divide this into sub problems, like this is calculated, right। now we have to divide into sub problems, तो बचा क्या है, ये वाला पार्ट बचा है, that is from k to j, right। ये वाला पार्ट बचा है, that is from k to j, right। और एक पार्ट बचा है, that is from I to k वाला एक पार्ट बचा है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स, ऑब्वियसली I to k में दो वर्टिसेस ही है, राइट, क्योंकि आई माइनस के 1 आ रहा है इस केस में, दो वर्टिसेस में ट्रायंगल हो नहीं सकता, उसका वैल्यू 0 है, तो वो हमने पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, बिकॉज दैट इज बेसिकली उसमें देखो गैप देखो आई 0 1 मतलब क्या है, गैप 1 कैलकुलेट हो चुका है, 1 3 क्या है, गैप 2 कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि ये गैप 3 वाला स्टेज है, दिस इज द गैप 3 स्टेज, क्योंकि आप देखो आई माइनस आई जे 3 है, आई 0 है, तो दिस इज द गैप 3 स्टेज, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द गैप इक्वल टू 3 स्टेज। तो इसमें प्रीवियस स्टेजेस कैलकुलेट हो चुके हैं, दिस इज हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको मीट ऑफ द प्रॉब्लम में लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे करके ऑब्वियसली फॉर के इक्वल टू 1 के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे के इक्वल टू 2 का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, सपोज ये कैलकुलेशन में है ना, इसको हम एक्स वेरिएबल में स्टोर करते हैं, अगर एक्स जो प्रीवियस जो कैलकुलेटेड से उससे कम होता है, तो फिर टेबल 0 3 को मतलब बेसिकली मतलब इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके स्टार्ट होकर 3 पे जो भी पॉलीगॉन बन रहा है, उसमें कितने मिनिमम कॉस्ट है, मतलब मिनिमम कॉस्ट जो डिवीजन करके ट्रायंगल्स बनेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। और इस मतलब बेसिकली हमको मिनिमम स्टोर करना है, तो जैसे हमको वैल्यू जो प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यू से कम मिला, हम उसको स्टोर कर देते हैं अपने डीबी में, ठीक है। दिस इज बेसिकली क्लासिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऐसे ऐसे करके हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर गैप इक्वल टू 5 है, कि मतलब बेसिकली 0 से लेके स्टार्ट करके 5 तक हमारे पास 5 मतलब हमारे पास क्या कितना है, 6, 5 + 1 यानी कि 6 वर्टिसेस है, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें डिवीजन कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे ऐसे कर लिया,
ठीक है, ये हमने कर लिया। इसका कॉस्ट कैलकुलेशन हम आई जे के से कर लेंगे। दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। कॉस्ट कैलकुलेशन हम कर लेंगे। फिर बाकी जो बचा ये, दिस इज लाइक टेबल ऑफ 1 5, राइट? दिस इज टेबल 1 5, दिस इज प्री कैलकुलेट। गैप 4 है, ये गैप 5 का स्टेज है। गैप 4 हम प्री कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो वन मतलब आई टू के है, दैट इज टेबल 01 गैप इक्वल टू, वो भी प्री कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेसिकली ऐसे करके हम लास्ट स्टेज में सारे केस के लिए वैल्यू निकालेंगे, उसमें जो जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द वे दिस मिनिमम कॉस्ट polygon triangle works. I'll just explain the मतलब कोड इन द नेक्स्ट पार्ट। कोड भी वेरी इजी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोड इसमें समझा दिया है। ठीक है, कोड विल वेरी इजी। I'll just I'll explain the code in the next part. सो कोड इज प्रीटी सिमिलर। देखो, हम गैप 0 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बेसिकली गैप प्लस 1 यानी 1 है। और जब तक n-1 गैप तक नहीं जाता, तब तक हम गैप गैप इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि n-1 मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, n-1 प्लस 1 यानी कि n, जो कि n वर्टिसेस हमको तक मतलब सारा फुल पॉलीगॉन हमको कैलकुलेट करना है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है। तो गैप इक्वल टू, जब गैप इक्वल टू n-1 खत्म हो जाएगा, मतलब इटरेशन, तब क्या क्या होगा हमारा, हमको आंसर मिल जाएगा। सो आवर आंसर विल बी टेबल 0 n-1, राइट? बिकॉज इसमें देखो गैप कितना है, गैप इसमें n-1 गैप है। और तो बेसिकली नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, तो हमको वही चाहिए। तो दैट इज मतलब बेसिकली सारा पूरा पॉलीगॉन का आंसर क्या है वो इसमें स्टोर्ड है, उसी को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप रिटर्न करेंगे। गैप 0 से लेके गैप n-1 तक जाएगा। गैप n-1 स्टेज में गैप गैप n-2 चाहिए, मतलब गैप n-2 से लेके मतलब 0 तक चाहिए। ऐसे गैप n-2 स्टेज में गैप n-3 से लेके 0 तक चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो वो मतलब वो पीछे वाला गैप, छोटा वाला गैप पहले से प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए, तब जाके वो एक खटाक से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, ये बेसिकली आई और जे को जैसे मैंने बोला था वैसे सेट कर रहा है, और फिर दोनों को साथ बढ़ा रहा है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑब्वियसली जे इक्वल टू जब आई होता है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही वर्टिस होता है, उसमें क्या ही ट्रायंगल बनेगा। और वैसे ही जे इक्वल टू जब i+1 होता है, उसमें दो ही वर्टिसेस होता है, उसमें भी ट्रायंगल नहीं बन सकता उसके अंदर। तो फिर दोनों केस में जीरो सेट कर दो। अगर ये केस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको क्योंकि मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो उसको पहले एक मैक्स वैल्यू को सेट कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो, कि जो भी कैलकुलेट वैल्यू से आए उससे कम ही हो। तो फिर ऐसा है कि हम, ये तरीका होता है मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का, राइट? फिर k इक्वल टू i+1 से लेकर लेस देन j पर ट्रैवर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया वीडियो में। फिर एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, राइट? और फिर मतलब टेबल आई के मतलब ऐसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। ये सब प्री कैलकुलेटेड होगा, बिकॉज गैप्स ऑफ दिस विल ऑलवेज बी लेस देन द करंट इटरेशन का गैप। और ऑब्वियसली अगर वैल्यू कम है इस वाले से, तो वैल्यू को उसमें सेट कर दो, क्योंकि हमको मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और फाइनली फाइनल आंसर ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द एंड वर्टेक्स, जो कि हमको चाहिए, उसका वैल्यू रिटर्न कर दो। इसमें पॉइंट्स के लिए देखो, अब उसने क्या दिया है कि एक बेसिकली एक वो दे दिया है, एक एरे दे दिया, जिसमें बेसिकली पॉइंट्स का इंडेक्सेस, मतलब बेसिकली एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। बट इसका मतलब इसका कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक आई इंडेक्स के लिए क्या उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमको सपोज आई इक्वल टू 2 और आई इक्वल टू 1 के बीच में, 0 के बीच में हमको ये कॉस्ट कैलकुलेट करना है। दैट कैन बी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कार्टेशियन डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच में और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मिनिमम फंक्शन तो क्या ही देखें, इसमें एक हम आई थिंक मिनिमम फंक्शन का यूज हुआ, आई थिंक यूज नहीं हुआ है मिनिमम फंक्शन कहीं भी, राइट? द ओनली थिंग दैट इज यूज लाइक द कॉस्ट फंक्शन, राइट? द डिस्टेंस फंक्शन। What is the cost function? I just have to see. This is the cost function. You have to go to the cost function, right? ये cost function में distance function का use हो रहा है। जो distance of P1, P2, P2, P3, these are Cartesian distances। और हम देख रहे हैं कि जो P1, P2 का Cartesian distance है, जैसे Cartesian distance नहीं होता कि x1 minus x2 का whole square plus x2 y1 minus y2 का whole square root लिया है, तो Cartesian distance है, वैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल। मिनिमम फंक्शन का यूज हुआ नहीं है यहाँ पर, तो उसको वैसे डिफाइन किया, लाइक दिस डेफिनेशन डजंट हैव एनी मीनिंग, राइट? सो इसको कहीं यूज ही नहीं किया है। यूज किया मिनिमम फंक्शन को? आई डोंट थिंक सो। नो, मिनिमम फंक्शन हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर, राइट? नोवेयर इट हैज बीन यूज्ड। जो डायरेक्टली इसमें यूज करना था, बट इसमें डायरेक्टली इसमें greater function लगा के इसको कर दिया। So yeah, this is the basically the explanation of the problem. I hope you understood this problem. This is a pretty difficult problem to implement. लास्ट बताना चाहता हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखो यहाँ पर एक गैप में तो n इटरेशन हो सकता है, रीजन ये गैप में जो इटरेशन हो रहा है उसका n इटरेशन, और हर इटरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, i से j को चला रहे हैं।
हर गैप के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई को भी चला रहे हैं n टाइम्स, और उस हर आई में एक k चल रहा है, राइट। सो बेसिकली काइंड ऑफ इट इज, क्या बोलते हैं इसको, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो दैट विल बी लाइक ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें स्पेस n स्क्वायर, क्योंकि हमको मैट्रिक्स चाहिए ना, टेबल का मैट्रिक्स जो कि 2 डायमेंशनल है, तो और उसके डायमेंशंस भी मतलब जीरो, आई जीरो से n-1 और j जीरो से n-1 जाता है, तो दैट इज लाइक मतलब दैट इज हाउ इट इज डिजाइन, राइट। सो मतलब आई से लेके मतलब, क्योंकि देखो जे n-1 तक चाहिए, और आई भी आई थिंक n-1 तक चाहिए, क्योंकि यू कैन सी लाइक द, मतलब मैंने जो वो बताया, जो पहले जो एक्सप्लेनेशन बनाया था इस वीडियो का, उसमें देखो कि आई जब गैप इक्वल टू जीरो होता है तो आई को n-1 तक जाना पड़ता है, तो आई भी n-1 तक चाहिए, जे भी n-1 तक चाहिए। जब गैप इक्वल टू जीरो होता है, जब जे भी जीरो से स्टार्ट होता है, आई भी जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। सो इतना तो चाहिए, मतलब आई को जीरो से n-1 तक चाहिए, जे को जीरो से n-1 चाहिए, मतलब हमको पूरा n क्रॉस एक मैट्रिक्स चाहिए। तो इससे ऑक्सिलरी स्पेस n इंटू एन आता है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपने समझा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब है, क्योंकि गैप जीरो से n तक मतलब ऑर्डर में करेगा, उसमें आई जे जो है वो जीरो से n ऑर्डर में करेगा, और उसमें भी k जो है वो जीरो से n ऑर्डर में कर सकता है। सो दैट इज ओवरऑल, अगर देखें ऊपर ऊपर से, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक माय एक्सप्लेनेशन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।